है जी मैं सब कुछ तुझे देता हूं, पर अपनी जिंदगी को प्रभु के साथ जोड़ता नहीं है, उसका भी कोई फायदा नहीं है. So if you come to God, give him every materialistic thing to him, offering him, but you don't give your life to him, it's of no use. आज हम अपने खुदा को, अपने परमेश्वर को दुनियावी रिचनेस से उसे खुश करना चाहते हैं. So we try to make happy God with what we have financially or materially. मैं सुबह एक परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा था, तो मैनू कहंदे पादरी साहब दसो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਿਫਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ So I ਹਾਂ. was praying for a family in the morning. They said, Pastor, what do you want? We want to gift you something. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ? And I asked him, why are you asking me this now? कहते कि हमें परमेश्वर ने बहुत दिया, हम आपको कुछ देना चाहते हैं. And they said, God has blessed us so much and we want to give us out of the blessings we have. मैंने कहा ब्रदर जी आप बैठे कहाँ पर हैं इस वक्त? मैंने कहा आप कहाँ पर बैठे हैं इस And I वक्त? asked him, where are you sitting right now? कहते मैं किसी पार्टी में बैठा हूँ इस वक्त. And he said, I'm in a party right now. मैंने कहा आपके बच्चे कहाँ पर हैं इस वक्त? I said, where are you kids? वो भी अपनी अपनी पार्टियां पे गए हुए हैं. Because they've gone to their parties. तब मैंने कहा आपकी वाइफ कहाँ है अभी? I asked, where is your wife? वो भी अपने अपने किसी रिश्तेदार को गई हुई And है. she's gone to some relative. तो मैंने कहा आप मुझे जो देना चाह रहे हैं पहले आपने प्रभु को कह दिया है. And I asked him, what you're trying to give me, what did you give to God first? कहते प्रभु को सब कुछ दिया हुआ है. मैंने कहा कब देते हैं आप? He said, I have given everything to God. I asked him, when do you कहते give it? क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस पे चर्च जाएंगे हम. क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस पे चर्च जाएंगे हम. And he says, Christmas is coming. We are going to church in the Christmas. मैंने कहा एक बात याद रखें, आप चाहे क्रिसमस पे चर्च जाएं, आप चाहे मुझे सब कुछ अपने जितनी भी आपके पास कोई भी ब्लेसिंग आप मुझे दे भी दें, आज आप प्रभु से ख्याल ले रहे हैं, ये मैटर ज्यादा कर रहा He है. says, no matter what you give me, but what matters is what are you giving to God? लोगों की मेंटालिटी ये है, पासवान को, पास्टर्स को अगर कुछ आप देंगे परमेश्वर आपको बरकत देंगे. उनकी मेंटालिटी ये So बनी people हुई है. think that if you give something to a pastor, he gives in return to you something. पास्टर को फोन करते हैं कि पास्टर जी ढिड से पीड़ हो रही है, प्रार्थना कर दो. And when somebody calls, Pastor, my stomach ache or whatever, please pray for me. और घर दे विच बैठ के DDLJ मूवी देख रहे होंगे हैं, And then they're watching movies at home. है ना, फिल्म देख रहे होते हैं, तो पास्टर को कहते हैं पास्टर जी ढिड से पीड़ हो रही है, प्रेयर कर दो. So watching movies, they call, Pastor, please pray. प्रभु के वचन में लिखा है जब आप खुद परमेश्वर की हजूरी में बैठ के प्रभु को कुछ अर्पित नहीं करते हैं, परमेश्वर के दास, परमेश्वर के संत, परमेश्वर खुद जितनी मर्जी आपके लिए प्रार्थना कर ले, कुछ नहीं होने वाला है. So the word of God clearly says that till the time you do not sit in his presence and give what he wants from you, he cannot do anything. इस थैंक्स गिविंग पर आप चर्च में आए हैं, प्रभु की हजूरी में आए हैं, अब परमेश्वर आपको बहुताई से बरकत देगा. So as you have taken your time to come out of this church, God will bless you for this. When you connect to the living God, God connects you with the great blessings. जब आप खुदा के साथ जुड़ जाते हैं तो खुदा आपको blessings के साथ जोड़ देता है. और वो वाली ब्लेसिंग को हमने समझने जा रहे हैं. And we want to try to understand that blessing today. क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है जो कुछ भी हम परमेश्वर को देते हैं, आज किस रीति से देते हैं, उसके बारे में समझना बहुत Because the ज्यादा word of God जरूरी says है. how you give matters most for the Lord, no matter how what you give. अभी हमारे वो संडे स्कूल चल गया, छुटकू कह रहा था कि वहां पे चर्च में टर्की मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो मैंने चर्च नहीं जाना है. So somebody from the church said, if there is turkey in the church, I'll go, else I won't वो go. कह रहा था कि पास्टर जी, पास्टर विकी गिल, he was sitting in my car, मेरी गाड़ी में बैठा था, कहता विकी, tell me one thing, are we gonna get some turkey over there? वो कहता है कुछ चिकन मिलेगा आज? तो मैंने कहा टर्की नहीं मिलनी है, वहां पे प्रेयर करनी है. He said no turkey, but there's a prayer time. अब वो कह रहा था, कहता है what you guys gonna do? संडे को भी प्रेयर करते हैं, थैंक्स गिविंग के दिन तो छोड़ दो हमें. He said what you guys do? अब संडे का प्रेयर करते हैं, leave me for today. हर लोग कहते हैं कि आज तो छोड़ दो पादरी साहब, आज तो प्रार्थना छोड़ दो, आज कुछ फन करते हैं. And then people tell me, Pastor, do something today. देखो वचन में फन करना बुरी बात नहीं है. See, according to the word of God, fun is not bad. परमेश्वर के वचन में लिखा जो आप पहली खुशी, पहली बरकत, पहला फसल का पहला कुछ भी आप परमेश्वर को सौंपते हैं, परमेश्वर आपके बच्चों को ब्लेस करता है. The word of God says whatever first you give to God, God will bless your children ahead. क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा, आज देखते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा कि अब्राहम give his son Isaac to the Lord. Abraham ने अपना बेटा आइजक दिया. Moses give his word to God. मोसेस ने अपना वचन दिया खुदा को. मूसा को बोलना नहीं आता था, पर मूसा ने क्या कहा? मूसा ने अपने मुंह के शब्द परमेश्वर को दे दिए और परमेश्वर ने उसी शब्द से इस्तेमाल करके मिस्र के लोगों को आजाद किया था. Moses couldn't speak, as you all know, but Moses gave his words to God and God touched his mouth. And Samuel dedicated his ear to God. सैमुअल ने अपने कान खुदा की तरफ लगा लिए. आपको पता है कि जो सैमुअल था, सैमुअल को परमेश्वर की वचन में लिखा है कि सैमुअल जब परमेश्वर को सैमुअल बुलाते थे तो परमेश्वर की आवाज को जल्दी सुन लेता था. So when God used to call Samuel, he used to hear him very, very quickly. जब परमेश्वर के नाम से सैमुअल उसकी आवाज को सुनता है, ये बात याद रखिए, उसने अपने कान परमेश्वर को दिए हुए हैं.
So as he was able to hear God, that means he gave his ears to God. He offered something to God today. उसने कुछ अर्पित किया खुदा को. King David gives his mind and thoughts to God today. दाऊद राजा ने अपना दिमाग और अपने दिमाग के अंदर जो ख्यालात हैं वो दिए. आज परमेश्वर के अगर वो राजा बना है, वो राजा इसलिए बना है कि दाऊद राजा ने अपने ख्यालात, अपनी सोच, अपने विचार परमेश्वर को दिए हैं. So the reason he was king because he gave his thoughts and mind to God. King Solomon gave his knowledge to God today. So King Suleiman ने अपना जो अकल दी है वो दी थी. तो आपको पता है कि King Solomon was the wisest person in the whole kingship kingdoms की वहां पे जितने भी सबसे अक्लमंद इंसान और राजा माना गया है. King Solomon in the entire history of mankind was the most intellectual man God has blessed him. क्योंकि King Solomon ने परमेश्वर से अकल और बुद्धि ही मांगी Because थी. he asked only the knowledge from God. क्योंकि उसने वो चीज परमेश्वर को दी है कि परमेश्वर ने उसके बदले उसे बहुत अक्लमंद बनाया है. So he gave something to God, and that's why God gave him so much intellect. Elijah gives his will to God today. Elijah ने अपने आप को खुदा को दिया. एलिया ने अपनी मर्जी को परमेश्वर को दे दिया है. He gave his will to God. आपको पता है कि एलिजा का दोरा मसा उसके एलीशा पे था. And Elisha has a double portion of anointing what क्योंकि Elijah उसने had. अपनी सारी मर्जी परमेश्वर को ऑफर कर दी है. Because whatever he was, he gave it to God. Elisha gives his learning to God today. Elisha ने अपना समझदारी खुदा को दी. उसने अपने उस उस्ताद की सब अपने गुरु की सारी बातें अच्छी तरह सुनता था. अपनी लर्निंग को उसने परमेश्वर को दिया है. तब जाके एलीजा का दोरा मसा एलीशा पे था. So the reason he had a double anointing of Elijah because he used to hear him and understand and took it into heart and give that to God. Jonathan gives his friendship skill to God today. और Jonathan जो था उसके दोस्ती के रिश्ते थे खुदा के साथ. आपको पता था Jonathan considered to be the best friend in the scripture of God. So Jonathan जो था एक सबसे अच्छा दोस्त माना जाता था. उसको रिलेशनशिप की जितनी बातें थी उसने परमेश्वर के हाथ में सौंपी हुई थी. उसने ऑफर किया हुआ था इसका कि जिसके साथ उसकी दोस्ती थी परमेश्वर ने उसी दोस्ती को बड़ा ऊंचा किया है. So he gave his relationship skills to God and God blessed him through that so that he could have a good relationship with other people. John the Baptist gave his strength to God on that time. John ने अपनी पूरी ताकत खुदा को दे दी. उसने अपनी पूरी सम्मत अपनी ताकत परमेश्वर के हाथ में सौंपी हुई थी. He gave all of his strength to God. तभी यीशु मसीह ने जॉन द बैप्टिस्ट के हाथों बैप्टिज्म लिया है. That's why Jesus took a baptism from John the Baptist. Because उसकी समर्थ उसकी नहीं है, वो परमेश्वर की दी हुई है. Because the strength and the anointing was not for him but for God. ये सारे prophets, ये सारे नबियों ने अपने जीवन से कुछ ना कुछ ऑफर प्रभु को किया है. So all of these people they gave something out of their life to God. लास्ट में पढ़ते Queen Esther gave her prestige to God today. Queen Esther ने अपने आप को अपनी पूरा आदर मान सम्मान जो खुदा को दे दिया. है प्रेस्टीज अपनी सारी आदर मान परमेश्वर को दिया हुआ था. तब जाके वो एस्थर भी क्वीन जाके रानी बनी गई है. So as she gave her prestige to God, that's why she was made queen later. अभी वचन में बहुत सारे ऐसे नबी की बातें हैं जिन्होंने परमेश्वर को कुछ ना कुछ ऑफर किया है. ये तो मैं सब आपको एक थोड़ा सा जिस्ट बता रहा हूँ. So as you read the scriptures, there are so many people who sacrifice something to God. प्रभु के वचन में आज हम प्रभु को क्या ऑफर कर रहे हैं? So in the word of God, what are we offering to God? आज थैंक्सगिविंग पर हमारा यही मकसद है, यही मुद्दा है कि हम प्रभु को क्या दे रहे हैं. So that is the main thing out here. What are we giving to God? जब हम परमेश्वर को कुछ देते हैं तो परमेश्वर उस देने की रीति को पसंद करता है. So when we give something to God, God loves the way we give it. आज के वचन की हम जब देखते हैं और परमेश्वर ने इस चीज को जब बयान करते हैं तो बहुत अच्छी रीति से इस चीज को बोला गया है. Let's see how God says it and let us understand what He's trying to talk to us. प्रभु के वचन में लिखा है जो इंसान परमेश्वर की हजूरी में रहता है परमेश्वर उसे बहुताई से बरकत देता है. The word of God says, "And many man or woman who sits or be in the presence of God, God bless him." क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जो इंसान प्रभु की हजूरी में आकर अपने कान प्रभु की ओर लगाता है परमेश्वर उसे बहुताई से बरकत देते हैं. And when you come into the presence of God and if you put your or make your ear able to audible to God, God आज bless लूका की you. इंजील से हम जब पढ़ते हैं तो आज देखेंगे कि एक आज परमेश्वर की हजूरी में एक स्त्री को बहुत धन्य कहा गया है. So let's read the word of God. There's a woman in this word today that God said blessed to him. प्रभु के वचन में लिखा है जो जब परमेश्वर ने नए नियम में लिखा गया एक स्त्री के बारे में बयान किया कि एक स्त्री ने अपने जीवन को पूरी भरपूरी के साथ अर्पित किया था. So there's a woman we're talking about. She gave her whole life in the word of God. क्योंकि उस स्त्री ने परमेश्वर के नाम से अपनी सारी जिंदगी को कहा कि प्रभु जी मैं तेरे अंदर अपनी जीवन को पूरा अध्ययन करना चाहती हूँ. And she said to her God, I want to be in you completely. जब प्रभु के वचन में लिखा है जब हम से सारी चीजों को completely पूरा करते हैं परमेश्वर आपकी पर्सनालिटी को कंप्लीट करते हैं. So when you complete yourself in God, God will
on the other hand, will complete you. क्योंकि वही एक चीज है जो परमेश्वर आज हमें बताना चाह रहे हैं. That's what God wants to talk to you today. परमेश्वर के वचन में लिखा कि जो इंसान इस रीति से अपनी जिंदगी को वो लेके जाता है, परमेश्वर उसे बहुताई से बरकत देते हैं. So as you take this in your hand, God will bless you, और definitely. says in the 6th month of Elizabeth's pregnancy, God sent an angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee. जब वो 6 महीने प्रेग्नेंट थी तो खुदा ने अपना एक एंजल गैब्रियल भेजा नाजरत में, गैलिली में. यहाँ to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, और एक लड़की जिसकी शादी नहीं हुई थी, उसकी बात करने का था कि जोसेफ जिसकी शादी होने वाली a थी, descendant of David. जो दाऊद के नीचे थी. The virgin's name was Mary. और उस लड़की का नाम मैरी था. And the angel went to her and said, और एंजल उसके पास गया, उस बोला, greetings you who are highly favored, the Lord is with you. उसको बोला कि तू बहुत खुदा की आंखों के आगे तू बहुत बड़ी हो. I mean, you are highly favored. उसकी निगाह में बहुत ज्यादा उसे मान और सम्मान देकर उसे कहा कि तुम परमेश्वर की निगाह में बहुत पाक और पवित्र मानी गई हो. So the angel said, in the eyes of God, you have been said as holy. प्रभु के वचन में लिखा है कि नए नियम में बस एक ही चीज है, एक ही इंसान को परमेश्वर ने इतना बड़ा फेवर से उसे मामूर किया है. वो मरियम के बारे में बात कर रहे हैं. God in the New Testament, only one woman has gone such a prestige, that is Mary. और प्रभु के वचन में लिखा है, आज देखिए उस मरियम ने अपने जीवन में वो चीज को किस रीति से लिया है. And let's see how Mary took this thing into her life. वो वहां पे लिखा है, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph. वो एक आदमी से शादी करने वाली थी जिसका नाम जोसेफ था. आपको पता है मरियम की शादी यूसुफ के साथ होने वाली थी. So Mary was about to be married to Joseph. अब परमेश्वर का एक दूत वहां पर पहुंच के कह रहा है कि अब तेरे लिए एक प्लान डिफरेंट है. But when the angel of God came to her, she said, "No, we got a different plan for you." अब प्रभु के वचन में लिखा है, जब प्लान डिफरेंट होता है तो एक नजरिया भी इंसान का बदल जाता है. So if a plan is a different, there is another way to looking at life now. अब प्रभु के वचन में लिखा है, वो उस स्त्री को वो सारे एरिया में बहुत पाक और पवित्र माना गया था. And in all the area where she lived, she was very holy woman. God Spirit came to the lady, उसको कहने लगे कि परमेश्वर के लिए तूने आज कार्य करना है. So the Spirit of God came unto him and said that you're going to do something for God today. आज परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है कि आज प्रभु के लिए हम क्या प्लेज कर रहे हैं. So the word of God comes to you and me today asking, what are you pledging of God today? उसकी शादी यूसुफ के साथ होनी थी, तो अब परमेश्वर ने एकदम प्लान को बदल दिया है. She was about to be married to Joseph, but God interrupted. आज थैंक्सगिविंग पर आपको लगता होगा कि आज आप कुछ और सोच के चर्च आए होंगे, पर आप वापस जब जाएंगे परमेश्वर का प्लान कुछ डिफरेंट होगा. But as you came to the church, you think there is something else going to happen today, but as you go back, there might be different plans. क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, जो प्लान परमेश्वर का है वो अपनी मर्जी से चलता है. So if it is the plan of God, then He will rule it. प्लान जैसा मर्जी हो, आपको वहां पर हाँ ही करनी है. So whatever the plan is of God in your life, you got to say yes. आपको बड़ी abundantly उसे रिसीव करना है. And you got to humbly receive जब हम that. परमेश्वर के प्लान्स को रिसीव करते हैं, परमेश्वर हमें कभी भी डिसीव नहीं करते हैं. So when you accept the plans of God, God will never deceive you. जब हम इंसान से कुछ रिसीव करते हैं, इंसान हमें डिसीव कर देता But if है. you expect from a man, he might deceive you. इंसान धोखा दे देता है. He might deceive you. परमेश्वर से जब रिसीव करते हैं, परमेश्वर आपको ऊंचे पहाड़ पे खड़े होकर आपके लोगों के बीच में चालों की गवाही बनाता But है. if you receive from God, He will never deceive you. Rather, He will make you sit in front of the people. I'm telling you, church, इस स्त्री की बहुत सारी ख्वाहिशें होंगी. This woman might have so many things in her life to do. है ना, उसकी इतनी ख्वाहिशें हैं कि वो सोच रही हो कि मैं अपनी शादी पे ये कार्य करूंगी. And she might be preparing for a wedding. वो उसकी वेडिंग होने वाली है, पर अब जाके परमेश्वर के दूत ने सिस्टम सारा चेंज कर दिया है. So she was about to be married, but God interrupted. I'm telling you, she used to say thanks to God each and every moment. तो God उसी thanksgiving के वजह से आज परमेश्वर उसे कार्य सौंपने जा रहे हैं. So she was so much thankful to God, and because of her thankful attitude and heart, God gave her something to do. The angel went to her and said, Angel आया और बोला, greetings you who are highly favored, the Lord is with you. खुदा तेरे साथ है. तेरे साथ है, क्योंकि परमेश्वर का आभार करुणा तेरे साथ है. आज परमेश्वर का अनुग्रह तेरे साथ है. परमेश्वर की प्रमाण जैसी कृपा है वो तेरे साथ है. God's favor is on you today. आज जब परमेश्वर का फेवर हम पर होता है तो परमेश्वर बहुत सारी चीजों से हमें निकाल देते हैं. So when you have the favor of God in your life, God takes you out of so many troubles. ज़बूर 90:17 में ऐसा लिखा है.
Psalm says 90:17. Let the favor of the Lord our God be upon us उसका फेवर हमारे ऊपर रहे and establish the work of our hands और उसके काम हमारे हाथों में upon us. हमारे ऊपर Yes, establish the work of our hands. कि वो हमारे कामों को एस्टैब्लिश कर पाए कि प्रभु तेरा अनुग्रह, प्रभु जी तेरा अपार करुणा मेरे जीवन में रहे, कि प्रभु जी जो कुछ भी तेरी प्लान्स है, तेरी हाथ की जो भी कार्य हैं, वो मेरे जीवन से पूरे होने बहुत So ज्यादा let your जरूरी है. mercy and your favor be on me, so whatever you have planned for me, let it come through in my life. When you say thank you to the God, God is going to make a new plan in your life today. अगर आप खुदा को धन्यवाद देते हैं किसी चीज के लिए, वो एक आपके लिए नया रास्ता निकालेगा. परमेश्वर का वो धन्यवाद करती थी, परमेश्वर का वो आराधना करती थी, परमेश्वर का शुक्रिया अदा करती थी, परमेश्वर के नाम को हमेशा दवाला करती रहती So थी. she was a worshipper, she was a thankful woman in attitude and heart. जैसे आप चर्च में आके प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का शुक्रिया अदा करते हैं, परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, आज परमेश्वर के दूत भी आपके सामने खड़े होके आपके लिए कोई बरकत लेके आ रहे हैं. So as you are here to worshiping God in truth and holiness, the angel of God will come to you and will bring a new blessing into your life. मरियम ने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में ये कब कैसे हो सकता है. So Mary thought that how would this happen in my life? क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है जितनी बार मरियम ये इस बारे में सोचती होगी उतनी ज्यादा परेशान होती होगी. So word of God says as much as she was thinking about this, she might be upset. है ना. कई बार ऐसा ही होता है कि चर्च में कोई हमें काम मिल जाए तो बंदा 4 बार सोचता है करिए कि ना करिए. So it happens to us if you get a work to do in the church, you think so many है ना times. कि पादरी साहब ने क्या था करना पड़ना है. If pastor said we ought to do it है ना. now, उनको ये नहीं होता कि परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, पास्टर के लिए नहीं कर रहे हैं. but you should think that you're not doing for me, you're doing for the church. है ना. for ये God. बात याद करें. अगर आप परमेश्वर के लिए आज थैंक्स कर रहे हैं, पर इस चर्च के लिए और पास्टर के लिए नहीं कर रहे, बल्कि आप प्रभु के लिए कर रहे हैं. So be thankful that you're not doing for the pastor or the church, but you're doing it for the God. If you are giving to someone, if you are giving your gifts to something, आप परमेश्वर के नाम में कुछ दे रहे हैं, एक बात याद रखिए आप प्रभु के लिए कर रहे हैं. अगर आप अपने गिफ्ट्स और परमेश्वर को कुछ दे रहे हैं, always have this in mind, you're doing it for God, not for प्रभु के man. वचन में लिखा है रिटर्न की ये सोचा ना करें, परमेश्वर बहुताई से बरकत देने की हिम्मत रखता है. So don't you expect returns from man. God will bless you abundantly. वहां पे ऐसा लिखा है Mary was greatly troubled at his words and wonder what kind of greeting this might be. मैरी घबरा गई ये इस तकलीफ को देख के, और वो कहती कि ये किस तरह की ग्रीटिंग है. है ना. वो कहती कि ये कैसे हो सकता है. She said how could this be possible? एक कुंवारी लड़की गर्भवती कैसे हो सकती है. How can a virgin girl be pregnant? है ना. कि वो गर्भवती कैसे और इस चीज को पूरा कैसे कर सकती है. And if she is pregnant, how can she do it? मैं आपको बताना चाहता हूँ थैंक्स गिविंग में जब हम प्रभु के पास आते हैं तो हमारे लिए बहुत सारे सवाल हमारे जीवन में होते हैं. हम प्रभु का थैंक्स क्यों करें, हमने तो कभी कोई अच्छी चीज देखी नहीं है. So as we come into the thanksgiving, we have so many questions in the mind. How can we be thankful to God? We didn't see anything yet. मैं इंडिया च गल कर रहा सी. मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਅੱਜ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ ਉੱਥੇ भी. So I was talking to somebody says there's a thanksgiving to this, says you might have a worship church service. कहते पादरी साहब किस चीज की थैंक्स गिविंग करनी है. He says pastor, for what reason are you thanking God? मैंने कहा आपको भी इसका भी एक मतलब समझाना पड़ेगा भी. He said I have to tell you about this also. आज मसीही लोगों को इसका मतलब समझाने की जरूरत नहीं है. Because we Christians should not know about this. आपको जब मौका मिलता है, जब अवसर मिलता है, आप घुटने के बल पे प्रभु का शुक्रिया अदा करते हैं. उसका करिए परमेश्वर ने आपको अच्छी जिंदगी दी है. So when you can be thankful to God anytime, you will bow down to Him and God has given a good life. अगर आपके जहन में ऐसी कोई बात नहीं होती किस चीज का शुक्रिया अदा करें, अपने बच्चों के लिए धन्यवाद किया So करें. if you have nothing in your mind for what I should be thankful for, you should be thankful for your children. जिसके बच्चे नहीं अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करा करें. So if you don't have kids, be thankful for your parents. अगर आपके माँ बाप आपसे दूर हैं तो अपने आस पड़ोस के लिए शुक्रिया अदा करा करें. So if your parents are far up, be thankful for your neighbor. अगर आपके जीवन में कोई आप बहुत अकेले रहते हैं, अपनी जिंदगी के लिए शुक्रिया अदा करें. And if you live alone in life, be thankful for the God. जब आप शुक्रगुजार होते हो प्रभु की देन के लिए तो परमेश्वर अपना दूत भेजकर आपके जीवन में एक नया प्लान लेके आते And हैं. when you are thankful to God, God will bring a new plan in your life. पर वो भी घबरा गई उस वक्त. And she was terrified. है ना. वही ट्रबल में आ गई, कहती ये कैसे हो सकता है. She says, how could this be possible? But the angel said to her, But लेकिन उस angel ने बोला, do not be afraid, घबरा Mary. मत Mary, You have found favor with God. क्योंकि खुदा का फेवर अनुग्रह तेरे ऊपर है. आपको पता है 43 बार नए नियम में और 84 बार पुराने नियम में ये बयान किया गया है, मत डर मैं तेरे साथ हूँ. So in 44 times, 43 times in New Testament. 43 times in New Testament and 84 times in the Old Testament has been said, do not be troubled. Do not be afraid. Do not be afraid. Do not be afraid. I'm always be with you. Because I am all मैं तेरे मैं साथ तेरे हमेशा. साथ हमेशा चलता हूँ. I always walk with you. अगर परमेश्वर आज आपको कुछ बोलने के लिए कह रहे हैं तो घबराया ना करें. अगर परमेश्वर आपको गाना गाने के लिए कह रहे हैं तब भी घबराया ना करें, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है. No matter whatever God tells you to do, don't be afraid because His favor is on you. I'm telling you,
when you offer your life to God, जब अपनी जिंदगी को प्रभु के लिए प्रदान कर देते हैं, परमेश्वर उसी वीकनेस में एक स्ट्रेंथ पैदा कर देते हैं. So when you give your life to God as you are, God will change that weakness into strength. आज अगर परमेश्वर के लिए आप शुक्रिया अदा करने के आज कुछ ऑफर करना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी की वीकनेस को ऑफर करें आज. So if you want to offer something to God, offer your weaknesses to Him today. अगर अपनी कमजोरियों को प्रभु को आप ऑफर कर देंगे, परमेश्वर उस कमजोरियों को तब्दील कर देंगे. So if you give your weaknesses to God, God will change it to strength. अपनी परेशानियों को प्रभु को ऑफर कर दें आज. Give your problems to God today. अपना बोझ प्रभु पे ऑफर कर दें आज. Give your burdens to God today. अपना जितना भी बीमारियां हैं वो प्रभु पे ऑफर कर Give दें your आज. diseases back to God today. प्रभु के वचन में लिखा अपना सारा बोझ चिंता फिक्र परमेश्वर पे डाल, परमेश्वर उसे संभाल के एक नए उत्तर में तब्दील कर देगा. God says, give all of your trouble burdens to Him, for He will change it and give you strength and will make you a new person again. But you don't have to be afraid. But तुझे डरने की जरूरत नहीं तुझे है. डरने की जरूरत नहीं You है. don't have to be afraid. आज अगर डर आपके जीवन में कहीं ना कहीं आ रहा है तो एक बात कहें कि प्रभु जी ये डर मैं तेरे को ऑफर कर रहा हूं, प्रभु जी इस डर को ले ले और प्रभु जी हमेशा की जिंदगी मेरे अंदर दे दे. So if you have fear of anything in your life, give that fear back to God. Says, God, I give you that fear so that you can give me life back. मरियम डर गई, मरियम घबरा गई कि ये एक कुंवारी लड़की गर्भवती कैसे हो सकती है. So she was afraid, how can a virgin girl be pregnant? मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने एक ऐसा कार्य उससे लिया है जो किसी से नहीं लिया. वो ही परमेश्वर की निगाह में एक पाक पवित्र और एक बहुत फेवर्ड वाली स्त्री चुनी गई थी. So God had trusted her that He had not trusted any other woman because she was highly favored with God. प्रभु के वचन में यशाया उसकी 54:4 में ऐसा पढ़ते हैं, वहां पे ऐसा बयान किया है. Isaiah 54:4, let's see. Do not be afraid, you will not suffer shame. तू घबरा मत, डर मत, तू shame नहीं जब प्रभु के कार्य को आप पूरा करने की चेष्टा और कोशिश और निर्णय लेते हैं तो घबरा ना, वो तुझे शर्मिंदा नहीं होने देगा. So when you try to do something for God, do not be afraid. He will never put you shame. Do not fear disgrace. डर मत, You will not be humiliated. तेरी बेइज्जती नहीं होगी. मूसा कहता कि मुझे बोलना नहीं आता है. Moses said, I cannot speak. आज चर्च में लोग कहते हैं हमें गाना नहीं आता And है, in church we say, people, I don't know how हमें to sing. प्रार्थना करनी नहीं आती I है, don't know how to pray. हम थैंक्स गिविंग कैसे मनाएं. How can we have thanksgiving? आप कह के लोग कहते हैं कि हमें चर्च की वचन नहीं समझ लगता, हम थैंक्स गिविंग कैसे मनाएं. Half of the people say we don't understand what the word is being preached. How do we be thankful? प्रभु के ज़बूर गीत हमें समझ नहीं आते, हम थैंक्स गिविंग कैसे We don't मनाएं. understand the worship songs. How do we be thankful? You will not be humiliated. तू तेरी बेइज्जती नहीं होगी. तू एक तरह इस शर्मिंदा नहीं हो सकता क्योंकि परमेश्वर की निगाह में जब आप उस चीज को अर्पित करते हैं, परमेश्वर उसे अच्छाई में तब्दील करते So हैं. when you offer that to God, you will never be humiliated ever. अगर कहीं ना कहीं आप वचन पढ़ते हैं, आपको समझ नहीं लग रहा है, प्रभु से कहे प्रभु जी मुझे अक्ल और बुद्धि दें. परमेश्वर आज थैंक्स गिविंग जब ऑफर करेंगे, परमेश्वर आपको अक्ल और बुद्धि से ब्लेस कर सकते हैं. So if you cannot understand the word of God, tell Him, God, I need wisdom and understanding to read the word of God, and give that Thanksgiving day. He will give it back to you. Do not be afraid, you will not suffer shame. Do not fear disgrace, you will not be humiliated. You will forget the shame of your youth. Remember no more the reproach of your widowhood. तू भूल जाएगा जो कुछ तेरे साथ हुआ है और तू याद नहीं रहेगा जिस चीजों से तू निकला है. अपनी जवानी के दिन में जो गलती होगी है, परमेश्वर उस शर्म को भी पूरी तरह खत्म कर देते हैं. So whatever you did in the early ages, God will turn that again. The past is gone, the present is good, future is blessed. पास्ट चला गया है, प्रेजेंट अच्छा है और फ्यूचर हमारा ब्लेस्ड है. क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा, अगर आपके जीवन में कोई ऐसी मुश्किल वीकनेस कमजोरी है, आज थैंक्सगिविंग के दिन में आज जब प्रभु को ऑफर कर रहे हैं, परमेश्वर कह रहे हैं तेरे अकेलेपन को भी दूर कर देंगे वो. So whatever you are suffering today, give that weakness to God. Even if you're feeling being alone, give it to God. आज वो उस अकेलेपन को आपकी जिंदगी से दूर करेंगे जब अगर आप अपनी कमजोरियों को प्रभु के सामने रखेंगे तो. So you can only give that to God if you put that in the altar today. पर उस मरियम ने घबराई जरूर है, पर उसने मरियम ने इस चीज के बारे में क्वेश्चन जरूर पूछा है, पर उसने अपने अंदर के डर को उसने इतना हैवी नहीं होने दिया. So she was kind of terrified and afraid, but she did not let that fear rule her. क्योंकि प्रभु के वचन में आगे ऐसा लिखा है, The word of God says, You will conceive and give birth to a son, कि तू गर्भवती होगी और एक बेटा पैदा होगा and you are to call him और Jesus. उसे तू यीशु बोलेगी. He will be great and will be called the Son of Most High. और वो बहुत बड़ा ऊंचा उठाया जाएगा और उसको खुदा का पुत्र कहा जाएगा. देखिए ये एक बड़ा अनयूजुअल सा पार्ट है. एक लड़की की शादी हो रही है तो उधर से परमेश्वर का दूत आके कह दे कि आज अब तेरी शादी नहीं होनी है, अब तूने परमेश्वर के लिए कोई कार्य करना है.
It's kind of unusual that somebody is getting married and then an angel come and interrupted all the plan. उसने क्या क्या सोचा होगा, सुबह उठ के कहीं ब्यूटी पार्लर जाएगी, वो सोचती होगी कि मैं यहाँ तैयार होने जाऊंगी, मैंने ये ड्रेसेस सिलवाई हुई हैं, मैं अपने किन किन रिश्तेदारों को बताऊंगी, कैसे बोलूंगी, कैसे इस चीज को बयान करूंगी कि परमेश्वर मेरे साथ क्या कौन सा कार्य लेने जा रहा है. And she might be messed up in so many things what to do in her wedding thing. कभी कभी हमें भी लगता है जब परमेश्वर हमें कहते हैं कि गवाही देनी चाहिए, कभी हमें ह्यूमिलेट महसूस करते हैं, हम अपने आप को कभी सोचते हैं कि हमें बोलना नहीं आता, हम शर्म महसूस करते हैं. So when God tells you to give a testimony, but we feel humiliated because we don't know how to speak. प्रभु के नाम को बताना कभी कभी हम शर्म महसूस कर जाते हैं. So at times also we feel humiliated by accepting the name of God. कभी कभी परमेश्वर के नाम को हम जताने के लिए शर्म महसूस कर जाते हैं. Even to express our thoughts for God, we feel humiliated. आपको देखिए उस लड़की ने, उस औरत ने कितना बड़ा निर्णय ले लिया है. But think about that woman, how big step she उसने took. कहा प्रभु परमेश्वर अगर तेरी मर्जी यही है तो ऐसा ही होने दे. And she says, as you will, God, if it is your will in that, let it be. आपको पता है कि मूसा की बहन का नाम मरियम था. Moses' sister name was Ryan. जब मूसा को उस बकेट में उसको छोड़ के उसको नदी में उसको फेंका गया था, जब वो नदी से पार हो रहा था तो मरियम उसके ऊपर ध्यान कर रही थी. So as she let Moses go in a basket, she was keeping her eye on him. वो देख रही थी कि मेरे भाई किसी मुश्किल में, किसी पीड़ित में ना पड़ जाए, ये अपनी जगह पे अच्छी तरह पहुंच सके. And she was looking from afar that my brother should not meet any time of trouble. मैं आपको बताना चाहता हूँ उसी तरह परमेश्वर भी आपके ऊपर वॉच करते, निगाह करते, जब परमेश्वर के बीच में आप अच्छा निर्णय लेते हो. So as you take a good decision in God, God keeps his eyes on you. Don't worry about anything. आप लोगों की चिंता ना किया करें. परमेश्वर के वचन में लिखा गया आप लोगों की चिंता करोगे, परमेश्वर की मर्जी को कभी भी जिंदगी में पूरा नहीं करोगे. So don't fear about the people, what they say, what they think, because if you think about them, you cannot do or you cannot fulfill what God has for you. You will conceive and give a birth to a son. तो गर्भवती होगी तो एक बेटा होगा. And you are called to him Jesus. और उसका नाम तो यीशु रखेगी. तो उसका नाम यीशु रखना है. So you're going to call him Jesus. वो यीशु रखना है जो नजात और मुक्ति लेके आएगा. That Jesus who will bring salvation. वो ये यीशु है जिसके नाम से कभी भी की कोई भी मुश्किल और आपत्ति नहीं आ सकती है. And in that name there cannot be no trouble. उस नाम से बड़ी-बड़ी बीमारियां दूर हो जाएंगी. And with that name all the diseases will leave. उस नाम से आपकी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी. And with that name all the troubles will go. उस नाम से आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी. And with that name all the situations will change. उस नाम को जन्म देना है. That's the name you're going to give birth. आज प्रभु के वचन में लिखा है आज उस नाम को अपने जीवन में लेके और कह सके प्रभु के नाम से मैं इस नाम को आगे बढ़ा सकूं. So you got to have this in your life. How can I bring that name ahead of me? उसका नाम सभी नामों से ऊंचा है. His name is above all the names. हर एक बीमारी, हर एक मुश्किल, हर एक परेशानी का नाम है, पर हर नाम से ऊंचा उसका नाम यीशु मसीह है. So all the diseases, all the troubles have their name, but the name of Jesus is above all the names. He will be great and will be called the Son of Most High. और वो बड़ा होगा, खुदा का पुत्र कहलाया जाएगा. The Lord God will give him the throne of his father David. और खुदा उसको उस तरह का राज्य देगा जिस तरह से डेविड को दिया था. And he will reign over Jacob descendant forever. His kingdom will never end. और जेकब के डिसेंडेंट पे वो राज करेगा और उसका राज्य कभी खत्म नहीं होगा. क्योंकि उसका राज्य कभी खत्म नहीं होगा, उसकी जैसी बरकतें कभी खत्म नहीं होगी और उसके जीवन में परमेश्वर के नाम से कभी भी आस खत्म नहीं हो सकती है. His kingdom will never finish, his blessings will never finish. And his hope will also never be And his finished. hope, उसकी hope कभी काटी नहीं क्योंकि जाएगी. तभी प्रभु के वचन में लिखा है अब तुम मत डर, परमेश्वर का आत्मा तेरे साथ है. And the word of God clearly says that do not be afraid, for I am with you. प्रभु के वचन में यिर्मयाह 29 उसकी 11 में पढ़ते हैं. Jeremiah 29:11 says, For I know the plans I have for you, मैं जानता हूँ मैंने तेरे लिए क्या प्लान रखे हैं. declares the Lord, plans for welfare तेरे अच्छाई के लिए हैं, and not for evil, लेकिन गलत के लिए नहीं है. to give you a future and a hope. कि तेरे को एक अच्छा फ्यूचर और एक तेरे को आस दी जाए. तभी उसको मरियम को भी बोल रहे कि जो सा डिसीजन तू उसको पूरा करेगी तो एक बात याद रख, ये सारे चीजें तेरी अच्छाई के लिए हैं, तेरी बरकत के लिए हैं और इस दुनिया की बरकत के लिए है. So that's what said to Mary, if you do what the God tells you to do, you will have a future and a hope. You know, आप थैंक्सगिविंग में अगर आप प्रभु की हजूरी में आए, आज प्रभु के नाम का धन्यवाद कर रहे हैं, इसके लिए परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड रखा है. So as you come to the church today for Thanksgiving, thanking God, God has kept a reward for you परमेश्वर today. आपकी होप को कभी खत्म नहीं होने God will देंगे, never let your hope go down, क्योंकि आपने परमेश्वर की हुक्म को पूरा कर रहे हैं. because you are fulfilling that तभी desire of परमेश्वर के God. वचन के I have for you declares the Lord's plan for welfare not for evil. तभी खुदा कहता है कि मैंने तेरे लिए जो प्लान रखे हैं वो अच्छे के लिए रखे हैं, बुरे के लिए नहीं रखे तेरा हैं. फ्यूचर परमेश्वर के हाथ में है. The future of your future is in the hand of God. कहोता 3, 5 और 6 में ऐसा लिखा है, Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart
खुदा पे भरोसा रख अपने पूरे दिल से, and do not lean on your own और understanding. अपनी अकल पे अपनी अकल पे भरोसा मत रख। एक बात याद रखिए कि परमेश्वर के कार्य आपको सौंपा जाता है, परमेश्वर का काम करना होता है, तो अपनी अकल से सोचा ना करिए कैसे होगा। So if God entrusts you to do something for Him, never try to make Him to do it by your अगर mind. चर्च आने के लिए आपको उत्साह होते हैं तो ये ना सोचो कि आगे बहुत ठंड है और कुछ में से बन नहीं रही तो मैं कैसे पहुंचूंगा। So you want to come to a church but it's cold and you don't think that how I'm going to come there. अगर आपको लगता है कि प्रभु की हजूरी में कनेक्ट होना है, मेरे को और बड़ी मुश्किलें आ रही हैं, मैं वहां कैसे पहुंचूंगा। So if you think that you're connected to God and you're facing so many troubles, how can I be there? मेरे को किसी ने कहा, कहते पादरी साहब एक गल दसो मैनू, ऐतवार ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਕਾਤੇ ਆਂਦੇ ਘਰ ਸਾਡੇ? गेस्ट कैसे आते हैं? हाँ जी, गेस्ट कहाँ से आ जाते हैं संडे को? So I asked somebody, said me how the guest comes in the house. ये भी है ना, एक इंटरप्रेटेट होना बहुत जरूरी है, प्राहुणे भी गेस्ट होंगे हैं। So whatever. राइट है ना। कहते पादरी साहब ऐतवार को संडे कोई चर्च कोई टाइम पे हमारे घर में गेस्ट क्यों आ जाते हैं? So he says at times on Sunday church, why do the guests come at home when we मैंने need कहा to आप go to किस church? रीति से शनिवार को सोते हैं? He says how do you sleep on Saturday? सैटरडे को सोते हो ले अभी चल चर्च जाना है। And they see like oh we have to go to church tomorrow. ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। Oh, this is a big trouble. है ना, now. उनको लगता है कि अब चर्च कैसे, अब चर्च कभी बीच में आ गया है। No, he says now how come the church came in between? मैंने पिछले जब हम पिछले हफ्तों में प्रीच कर रहे थे, हम इसके बारे में सीख रहे थे। जैसे आप निर्णय लेते हो तो एक बार याद रखें, आपका वैरी, आपका शत्रु बड़ा चालाक है। So as you take decision, always have or keep in mind that devil is very sharp and वो clever. आपको देखता है जहां पर आप कमजोर होते हैं वहीं पे आपको पकड़ लेता है। And he knows your weaknesses and he knows where you're weak. He catch hold of that position. आप एक बार कहेंगे तो देखिए आज बाइबल पढ़ने को दिल नहीं कर रहा, आपका देखो कैसे मूड बदलता है। So if you just say, try to do it. If you say, I don't want to read Bible, see how he will आपको change देखिए your आज mind. बाइबल नहीं पढ़ी, आज थोड़ा मूवी देखते हैं, देखिए आपका मूड कैसे बदलता है। And if you say, I don't want to read Bible, let's watch movie, and you will see your mood प्रभु के swing. वचन में लिखा है, एक बार ये कहें कि आज हमें टीवी नहीं देखना, बाइबल पढ़नी, फिर देखिए प्रभु का आत्मा कैसे काम करता And है। he says, I don't want to watch movie, I want to read the word of God and see how the Spirit of God will work then. आप स्टार्ट जब ले लेते हैं, एक बार याद रखिए आपके हर एक स्टेप के लिए ब्लेसिंग परमेश्वर ने रखी है। So as you go, every step has a blessing for you. That's why trust in the Lord with all your heart, do not lean on your own understanding. अपने पूरे दिल पे खुदा पे भरोसा रख, अपने पूरे दिल से, और अपनी अकल पे ध्यान मत दे। In all your ways acknowledge him और अपने हर काम में खुदा को आगे रख, and he will make straight your और वो तेरे path. रास्ते सीधे करता जाएगा। जब आप परमेश्वर पे अपना पूरा ईमान भरोसा लेके आते हैं, परमेश्वर तेरे रास्ते को सीधा लेके जाता So है। as you acknowledge God in every area of your life, God will make all the crooked paths straight. उसी तरह मरियम ने भी कहा कि अब मेरे जीवन में एक सही रास्ता है, एक सही निर्णय है, जो प्रभु के दूत कह रहे हैं, जो परमेश्वर की मर्जी है, वो ही होना बहुत ज्यादा जरूरी That's है। what Mary said. Whatever God has made to do, let Him do. I'm अब ready देखिए for that. वहां पे वो एक बच्चे को जन्म देने जा रही है। Now she's gonna give a birth to a baby. एक बात देखें, यहाँ पे तो होता है कि बच्चे का जन्म होता था, बेबी शावर होते हैं। So in today's days, we have baby showers. हमारा ट्रेंड जौन सा है, बड़ा हाई फाई ट्रेंड है। We have a very hi-fi trend. अब वहां पे कोई बेबी शावर नहीं है। So there are no baby showers अब there. किसी को उसको कोई गिफ्ट नहीं मिलने हैं, So she's not gonna get any है ना। वहां gifts. पर उसके अब किसी ने उसको कुछ ये नहीं कहना कि तूने ये क्यों किया है। Nobody wanna say her, why did you do मैं that? आपको आज ही बता देता हूं, प्रभु के लिए जब आप डिसीजन लेते हैं, वो चार लोग आपको सवाल ही करेंगे। So if you take a decision for God, people will ask you questions. आप प्रभु के लिए कुछ स्टेप लेके देखें, परमेश्वर आप पे उंगलियां ही उठाएंगे। So if you try to do something for God, people will put your fingers on लोग you. आप पर उंगली उठा के कहेंगे कि आपने क्यों किया है, People will say, why did you do that? ये क्यों कर रहे हैं। Why are you doing it? मरियम को भी ये कहा गया था कि ये कार्य तूने कर लिया, लोग क्या कहेंगे। अब The same thing Mary said, people said to Mary, would you have done this, but why? परमेश्वर के दूत ने कहा तू मत डर, यूसुफ तेरे साथ रहेगा। And the angel of God says, don't be afraid, your husband Joseph will be with you. उसको he was the chosen one, Because वो भी एक चुना हुआ था. वो चुना होता। कहता तू मत डर, मैं तेरे लिए एक सहायक को जरूर खड़ा करूंगा। And he says, don't be afraid, I will make a companion for you who will stand with you. जब आप दुनिया की परवाह ना करके प्रभु के लिए डिसीजन लेते हैं, परमेश्वर आपको ऊंची चोटी पे खड़ा करता So है। when you don't care of the world and take a decision for God, God will take you high. This is the time when we say, God, प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो, आज मैं तुझे कुछ ऑफर कर रहा हूँ। That's why we're going to talk about this. That
have a heart of giving something to God. मरियम ने कहा, how will this be? मैरी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? Mary asked the angel, since I am a virgin. क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई. कहते ये कैसे हो सकता है? एक कुंवारी लड़की एक बच्चे को जन्म कैसे दे सकती है? How can I give a baby to because I'm unmarried? उसी तरह एक इंसान सोचता है कि पापी इंसान परमेश्वर की कृपा को कैसे ले सकता है? So it's like how can a sinful man take a grace of God? उसी तरह एक गुनहगार पापी पाप की गंदगी में लिपटा हुआ इंसान परमेश्वर की अनुग्रह को कैसे ले सकता है? Same way, how can a sinner take the grace of God? तो प्रभु के वचन में लिखा उसी तरह एक इंसान जब पाप में होता है परमेश्वर उसके पाप को साफ करके उसको अच्छी जगह पे खड़ा करता है. उसी तरह परमेश्वर उन जगह से कार्य ले सकता है यहां पर होप नहीं होती है. So as you sin and then God gives you the grace. So God is a God who gives you hope where there is no hope. प्रभु के वचन में लिखा है परमेश्वर ने वो कार्य किया है जो एक कोई इंसान की जो साइंस है हिस्ट्री प्रूव नहीं कर सकती. गॉड उस चीज को कार्य करते हैं. So God can do something which cannot be proved even till this day, but God can do it. The angel answered, Angel ने बोला, the Holy Spirit will come on you Holy Spirit तेरे ऊपर आएगी and the power of the Most High will overshadow you. और वो खुदा की पावर तेरे ऊपर आएगी. So the Holy One to be born will be called the Son of और जो God. पैदा होगा उसको बोला जाएगा खुदा का यीशु मसीह पुत्र. को इंसानी पैदाइश नहीं है. So it's not a manly birth. है ना. ये बात याद रखें. तभी कहते हैं कि जितना भी अगर कोई खुदा की परमेश्वर की और गॉड की बात करते हैं जितने लोग समझते हैं पर ये याद रखें यीशु मसीह एक इंसानी पैदाइश नहीं है. So Jesus was not a manly birth, परमेश्वर के वचन में लिखा वो पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई. but she got pregnant through Holy क्योंकि Spirit परमेश्वर के नाम से उसने अपने जीवन को प्रभु के लिए अर्पित कर दिया है. because she gave her life to जब God. हम उसने अपने जीवन को अर्पित किया परमेश्वर ने उसके जीवन में एक बीज दिया है. वो बीज सारे लोगों की पाप को उठाकर एक नाश को खत्म करके अब्दी की जिंदगी बरकत देगा. Because as he accepted that word of God, God gave her a seed, and that seed, through that seed, the world will be saved. है ना. उसी सीड से उसी बीज से परमेश्वर के वचन के अनुसार उसकी प्रोफेसी के अनुसार संसार उस पाप से छुटकारा पा लेगा. And with that seed, God, the world will have salvation. Even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age. उसने बोला कि एलिजाबेथ जो उसकी बहन है उसको भी बच्चा होने वाला है उस बूढ़ी उम्र में. And she was said to be unable to conceive in her 6th month. और उसको बोला गया था तेरा बच्चा नहीं हो सकता 6 महीने में. For no word from God will ever fail. खुदा का कोई वचन फेल नहीं हो सकता. देखिए कहते हैं कि कल तू नहीं होगा तेरे यहाँ की जो एलिजाबेथ है उसको भी एक बच्चे का वरदान मिलेगा. It's not only you, Mary. Elizabeth, your sister, will also be birth a child. एक बार याद रखें परमेश्वर सिर्फ आप ही को बरकत नहीं देते. Through your life lot of people are getting blessings today. So God does not bless you only you. Through your life He blesses somebody else also. आप ये याद रखें जिनके साथ आप मिलते हैं जिनके साथ बातचीत करते हैं आपकी जिंदगी से आज उनको ब्लेसिंग मिल रही हैं. So always think whomever you talk to, they are being blessed by your life. यीशु मसीह का जन्म यरूशलेम में तो जरूर हुआ था but he was brought up in नाज़रेत में हुआ था. He was born in Jerusalem, but he was brought up in नाज़रेत Nazareth. एक जगह का नाम है. Nazareth is the name of a तभी place. यीशु ऑफ नाज़रेत कहा गया है. That's why it says Jesus of Nazareth. तभी प्रभु के वचन में लिखा है जब मरियम थी वो सोच रही थी ये कैसे हो सकता है. That's why Maryam said, how can this be possible? The Holy Spirit is your helper and he will tell you how to connect with God. So Holy Spirit आपकी मददगार है जो बताती है खुदा के साथ कैसे कनेक्ट करना है. तो वो कहते हैं कि वो चीज कभी फेल नहीं हो सकती जो परमेश्वर के वचन और उसके मुख से निकल जाए तो. So the word of God says whatever comes from the mouth of God can never go back empty. आज थैंक्सगिविंग पे किस रीति से आप प्रभु को ऑफर कर रहे हैं. एक बात याद रखें जब आप ऑफर कर देंगे परमेश्वर के मुंह से जब बात निकलेगी वो कभी भी फेल नहीं हो सकती है. As in the Thanksgiving day, whatever you offer to God, think that whatever you offer, when God spoke to you something, He will never take it आज back. वो हमारे हाथ में हम प्रभु से क्या बुलवाते हैं. So it's in you what you want from Him. आपको पता है दो इंसान जब हैकल में गए थे प्रार्थना करने के लिए एक इंसान को ब्लेसिंग मिली एक इंसान कर्स लेके वापस आया है. So the two people went to the church to pray. One person got blessed, other got cursed. हमारे मुंह में होता है कि हम परमेश्वर से कौन सी ब्लेसिंग ले सकते हैं. It's in the mouth what kind of blessings you want from एक God. इंसान कहता है कि प्रभु जी मैं गुनहगार और पापी हूं प्रभु जी मुझ पे तू दया कर. And one says, I'm sinner, Lord, forgive me. आगे वाला इंसान कहता है कि प्रभु जी मैं देखो अपने जीवन में से सब कुछ देता हूं मैं अपने जीवन का सारा दान और दसवंत देता हूं प्रभु जी मैं उसके जैसा नहीं जो मेरे पीछे खड़ा है. The other one said, Lord, I give you everything that I have, and I'm not like the one who is behind you.
जो पापी था वो धर्मी बन के वापस गया है, So the sinner came back as righteous. जो धर्मी बन के गया था वो पापी बन के वापस गया है। The person who tried to be righteous came back as sinner. तो आज हमारे हाथ में जब हम ऑफर कर रहे हैं प्रभु को कि हमें प्रभु के मुख से कौन सा शब्द अपने जीवन में लेना है। So as you offer to God, think that what kind of words you offer to God. For no word from God will ever fail. क्योंकि खुदा से जो बात उसके मुंह से निकलेगी वो वापस खाली नहीं जाएगी। प्रभु के दूसरा करंथियां उसकी 1 और 20 आयत में ऐसा लिखा है, 2 Corinthians 1:20. For all the promises of God find their yes in Him. हर खुदा के हर एक promises में हाँ है। That is why it is through Him that we utter our amen to God for His glory. तभी हम उसी के द्वारा amen कहते हैं उसकी आमीन का मतलब पता क्या होता है? जो कुछ मांगा सब कुछ पूरा। So amen means whatever we ask in God we receive it. आमीन जब कहते हैं प्रभु यीशु तेरे पाक और पवित्र नाम में हम कहते हैं आमीन, कहते हैं प्रभु जो कुछ तेरे तो मांगे सब कुछ पूरा हो गया है। So in amen whatever you ask of God we ask, we got it, we receive it. For all the promises of God find the yes in Him. हर promise में उसकी हाँ है। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा नो चल रही है, नेगेटिविटी चल रही है, आज आपके प्रभु के सामने आके कहें कि प्रभु जी आई ऑफर माय वीकनेस एंड नेगेटिविटी इन योर हैंड, प्रभु उसको यस और पॉजिटिव में तब्दील कर देंगे If you आज। have a negativity in yourself, if you offer that, God will turn into positivity. क्योंकि प्रभु के वचन में आगे पढ़ते तो ऐसा लिखा है, Let's see. I am the Lord's servant. मैं खुदा का एक सर्वेंट हूँ। देखिए मरियम को जब बोला गया पवित्र आत्मा के थ्रू सब कुछ होगा, उसने उस चीज को रिसीव किया है। So whatever the angel said that everything will happen through Holy Spirit, she received it. From whom she received? किससे रिसीव करा उसने? परमेश्वर से रिसीव किया है। She received it from God. आज हम अपनी तसल्लियां किससे ढूंढते हैं? And how do you find your condolences with? है ना, हम अपनी तसल्ली किससे ढूंढते हैं? हम अपनी तसल्लियां हम इन लोगों से पाने की कोशिश करते हैं, And we try to find our things from है ना। people. हम लोगों से तसल्ली चाहते हैं। So we're trying to find the things हम from जब God. लोगों से तसल्ली चाहते हैं तो एक बात याद रखिए, आपका आंसर यस में नहीं होता बल्कि आपका आंसर नो में तब्दील होता है। So if you try to find it from people, maybe your answer is no. क्योंकि आज के प्रभु के वचन में लिखा है, उसने क्या कहा कि आई एम द लॉर्ड सर्वेंट, मैरी आंसर। मैरी ने बोला कि मैं खुदा के सर्वेंट हूँ। एक बात याद रखिए, जब प्रभु की हुजूरी में जब आते हैं, प्रभु से आप कुछ पाना चाहते तो ये कह के प्रभु जी मैं तेरा सेवक हूँ। So whenever you come into the presence of God, asking something from Him, tell Him, God, I am your servant. प्रभु जी मैं इस लायक नहीं हूँ, प्रभु जी तू मुझे पर इस लायक बनाने की हिम्मत रखता है। God, I'm not worthy of it, but you can make me worthy of it. See the reply of the Miriam ने उसे रिप्लाई किया, कहती कि I am the Lord's servant, Mary answered. मैरी ने बोला कि मैं खुदा की सर्वेंट हूँ मैं। May your word to me be fulfilled. तेरा वचन जो मेरे लिए है वो पूरा हो। उसने शक नहीं किया, उसने बहस नहीं की, उसने गिला शिकवा नहीं किया। She didn't discuss, she didn't say anything bad, but she said है whatever ना, you अगर said हमें shall कुछ be मिल done. भी जाता है, आज हम गिला शिकवे ज्यादा करते हैं। So we try to do something other things more. है ना, कुछ अगर हमें गिफ्ट भी मिलते हैं तो पहले हम गिफ्ट भी थे गिफ्ट चंगा के माड़ा है। So if God gives us gift, we try to say, is it good or है bad? ना, किसी ने ढोलकी बजानी आ जाती है, कहना कैसे नहीं आया हजे तक मैंने बजाना। So if somebody know how to play something else, they don't know how to किसको play कैसी something. होता है, उसको कहते हैं को गाना नहीं गाना आया अभी तक। So Cassie once says, even I have to play sing song. किसी को गाड़ी चलाने आ जाती है, वो कहता है मेरे को प्लेन चलाना नहीं आया अभी तक। Says if somebody know how to drive, he don't know how to fly. लोग कभी सेटिस्फाई नहीं होते हैं। So people never be satisfied. प्रभु के वचन में लिखा, उसने सांप बोला, कहते जैसा परमेश्वर आपका वचन है उसी रीति से वो पूरा हो सके। But he says, as the word of God is, so shall it There is be. no and if and buts over there. So कोई if और कोई but नहीं था। आज जब प्रभु के नाम में अपने जीवन को आप ऑफर कर रहे हैं थैंक्स गिविंग पर, कोई if और but लेके मत आए। So when you offer something to God, don't have any questions in your प्रभु mind. जैसे तू चाहता है वैसे ही हो सके। So he said, Lord, as you say, let it अगर be. प्रभु तू मुझे लेफ्ट को कह रहा है, मैं लेफ्ट को जाऊंगा। If you say with the, If you want me to go to left, I'll go to left side. अगर तू लेफ्ट में कहता है मैं लेफ्ट में जाऊंगा। अगर तू मुझे राइट कहेगा मैं राइट को जाऊंगा। If you say me to go तू right, I go सीधा right. कहता मैं सीधा चलूंगा। If you go tell me go तू straight, I इस go साइड को straight. कहेगा मैं उस साइड को चलूंगा। So whatever side you say, I will move. परमेश्वर ने पतरस को कहा तू मेरी तरफ देख। So God said to Peter, look at me. जब परमेश्वर के नाम से पतरस उसके सामने देख रहा था तो वो परमेश्वर के सामने देखते पानी पे चल रहा था। So as Peter was looking into Jesus, he started walking on water. क्योंकि यीशु ने कहा तू सीधा देख। So Jesus said, look at me. जब वो लेफ्ट राइट देखने लगा वो डूबने लग पड़ा। So when he looked on left or right, he tried क्योंकि to प्रभु sink के in. वचन में लिखा है हम अपनी मर्जी से बहुत सारी चीजें, बहुत सी नेगेटिविटी को अपने अंदर ले लेते हैं। So with so many things, we put so many negativity in us. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम उस नेगेटिविटी को पॉजिटिव में तब्दील करते हैं। जब उसकी
मर्जी हमारे जीवन में पूरी होती है। So when you say, Lord, your will be done, you change the negativity to positivity आज in your उसकी life. मर्जी हमारे इस जीवन में किस तरह पूरी हो सके, So how can His will be done in life बस today? हमें ये कहना कि may your word to be fulfilled in my life today। So we just have to say, so ये कहना है कि तेरा वचन मेरी जिंदगी में पूरा हो प्रभु पाए. तेरा आत्मा मुझसे बातचीत करे आज, Let your spirit talk to me. प्रभु तेरा वचन में सब बातचीत करे Let आज, your word talk to me. प्रभु जी तेरी खुशी मेरे जीवन में आ सके, Let your joy come into प्रभु my life. हर एक चीज को मैं प्रभु तेरे पाक और पवित्र नाम में ले सकूं। I take everything by your जब blood प्रभु and यीशु your यीशु के name. नाम से हो जाएगा, हर एक बीमारी आपको छोड़ के चले जाएगी, So let all the disease leave me in the name of Jesus. हर एक मायूसी छोड़ के चले जाएगी, All the lackness leave हर me. एक डार्कनेस छोड़ के चली जाएगी, All the darkness हर एक places. नेगेटिविटी छोड़ के चली All the जाएगी, negativity will be क्योंकि away. यीशु मसीह के नाम में आपने आंसर लिया है। Because you took that in the name You of say Jesus. yes to God in the front of God, Jesus Christ। क्योंकि आपने खुदा को हाँ बोली है. हाँ यस कहते हैं कि जब हाँ करेंगे तभी सारी चीजें बदल जाएंगी और तब्दील हो So when जाएंगी। you say yes, all the things will be Amen। changed. तभी जब हम आमीन कहते हैं तो अगर लिखा है सारी चीजें पूरी हो गई हैं। And when you say amen, that means all the things are done. And then the angel left her। तब angel चला गया. जब हम उसे रिस्पॉन्स देते हैं तब परमेश्वर कहते हैं वो चीज पूरी हो गई है। So when you respond to God, what He tells you, what you ask Him, that thing तभी is done. कई हमारे विश्वासी लोग ही हैं जिनको अभी जब प्रार्थना भी कर रहे हैं उनको प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। So there are so many people in church also, they are praying, but their prayers are not being heard. शक से प्रार्थना की हुई प्रार्थना कभी सुनी नहीं जाती है। So if you don't trust God, your prayers will मैं never be आपको लास्ट answered. टाइम भी बता रहा था अपने ऑल्टरनेटिव्स को खत्म किया जाए। So change your alternatives. Finish अगर आप them. ऑल्टरनेटिव रख के प्रार्थना कर रहे हैं कभी कुछ नहीं होगा। So if you have alternative and then you are praying, there's of no use. बाइबल से टेस्ट द लॉर्ड बट नॉट टू टेस्ट द लॉर्ड। वचन कहता है कि उसको परख मत, उसको टेस्ट कर, उसको चख के देख, चख के देख. वो चख के देख कितना पड़ा है, So taste him how good he is, कितना अच्छा है। how good he is. तब प्रभु के वचन में आगे ऐसे लिखा है That's what the word of God says now. जब उसने सारा कुछ रिसीव कर लिया, When she accepted everything, परमेश्वर का दूत वहां से चला गया, the angel left her, तो उसने एक परमेश्वर की आभार करुणा के अपने जीवन में ले लिया। and when she took the grace परमेश्वर and का mercy of प्लान God, उसके जीवन में शुरू हो गया। and God's grace तो started in her परमेश्वर के life, वचन में लिखा है उसने एक बहुत दलेरी और हौसले से खड़ी हुई, अब वो एक बच्चे को जन्म देने जा रही है जिसका नाम यीशु मसीह होगा। then she stood very humbly and she gave a birth to a son Jesus, क्यों? क्योंकि वो थैंक्स शुरू करती थी प्रभु को। because she was a thankful woman. आज हम थैंक्स में थैंक्स करने के लिए आए हैं। So that's what we are here for. When you say thanks to God, आप ऑफर कर रहे हैं कुछ। So अगर आप खुदा को धन्यवाद करते हैं, you're offering it to अगर God. आप चाहते हैं परमेश्वर का दूत आपके जीवन में खुशियां लेके आए, If you want the angel of God bring blessings to your life, जो शैतान ने आपसे खींच लिया था परमेश्वर आपको बहुताई से 2 गुना करके वापस दे रहे। so whatever devil took it from you, God is able to bring it लास्ट twice. ऑल्टर कॉल प्रेयर पे जब हम प्रेयर करेंगे अपने जीवन में वो सारी प्रॉब्लम्स और मुश्किलों को परमेश्वर को कहें कि प्रभु जी ये सारा बोझ मैं तेरे को देता So हूँ। as we're going to go into the prayer now, give everything to God on the altar. जिस रीति से आप चर्च में आए हैं अब उस रीति से वापस नहीं जाना है। So as you came to church, you're not going back the same way. You go with the peace of the God। आप खुदा के peace से जाएंगे. Shalom be with you। Peace be with you. और शलोम परमेश्वर का आपके साथ रह सके। So let the peace of